आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। ये कहानी है एरिक लिडेल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन जब उसके सामने फेम, मनी और सक्सेस का पूरा जहान था, तो वो सब कुछ छोड़कर चाइना चला गया, क्योंकि उसका जन्म चाइना में हुआ था और वो वहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता था। चाइना पहुंचकर उसने फ्लोरेंस मैकेंजी से शादी की और एक स्कूल में केमिस्ट्री और इंग्लिश टीच करने लगा। वो चाइनीज लोगों से इतना प्रेम करता था कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन जल्द ही चाइना और जापान के बीच युद्ध हो गया। देश की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन स्कूल में एरिक ने एक छोटे बच्चे को फ्रूट्स की टोकरी लेकर आते देखा, लेकिन तभी अचानक आसमान से जापानीज फाइटर प्लेन्स ने बॉम्ब्स गिराए और उस मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कैसे वॉर में सबसे पहले बेगुनाह लोग मारे जाते हैं? एरिक के दिल पर इस घटना का बहुत गहरा असर हुआ। अब जापानीज आर्मी ने चाइना पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लोग देश छोड़कर जाने लगे। एरिक की वाइफ फ्लोरेंस और 2 बेटियों ने भी कनाडा जाने का फैसला किया, लेकिन एरिक चाइना में ही रुक गया। वो कैसे अपने लोगों को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ सकता था? फ्लोरेंस के जाने के बाद एरिक अकेला हो गया। जापानीज सोल्जर्स ने उसका घर तहस नहस कर दिया, लेकिन एरिक दुखी नहीं हुआ। उसने भगवान से हिम्मत मांगी और अपने स्कूल चला गया, जो अब रेफ्यूजीज के लिए कैंप बन चुका था। यहाँ एरिक ने सबसे अद्भुत काम किया। वो रोज सुबह सभी को रनिंग के लिए ले जाता था। वो युद्ध के इस माहौल में भी लोगों का मोराल बनाए रखना चाहता था। उसकी अच्छाई देखकर सबके दिलों में उम्मीद जागती थी। एक दिन दौड़ते वक्त एरिक को सड़क पर जाओ नाम का एक अनाथ बच्चा मिला। एरिक उसे भी अपने साथ ले आया और अपने बेटे की तरह प्यार करने लगा। उसने जाओ को पढ़ना लिखना सिखाया। फिर एक दिन एरिक को कनाडा से फ्लोरेंस का लेटर आया। उसमें लिखा था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। एरिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस शाम उसने सभी रेफ्यूजीज के साथ मिलकर अपनी बेटी के जन्म का जश्न मनाया। एक दिन एरिक के दोस्त यू ने बताया कि शहर के हॉस्पिटल में मेडिसिन की बहुत जरूरत है। मिशनरीज का सारा पैसा खत्म हो चुका है। एरिक से रहा नहीं गया। उसने अपनी आखिरी अमानत, अपनी पुश्तैनी वॉच बेच दी। रात को एरिक और यू ने छुपकर हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन खरीदी, क्योंकि जापानीज आर्मी ने मेडिसिन खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी थी। अगले दिन वो मेडिसिन लेकर निकले, लेकिन रास्ते में जापानीज चेक पॉइंट आ गया। जब गार्ड्स ने एरिक को रोका, तो उसने एक पुराना अखबार दिखाया जिसमें उसके ओलंपिक गोल्ड की खबर छपी थी। गार्ड्स ने पूछा कि वो चाइना में क्या कर रहा है। एरिक ने कहा कि वो स्कूल टीचर है, जिसके बाद गार्ड्स ने उसे जाने दिया और आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुंचकर मेडिसिन डिलीवर कर पाए। लेकिन फिर जापान और यूएस के बीच भी युद्ध हो गया। एरिक एक शादी में गया था कि जापानीज आर्मी ने वहां भी सब कुछ तबाह कर दिया। एरिक और वहां मौजूद सभी लोगों को जेल कैंप में कैद कर दिया गया। कैंप के कमांडर को एरिक के ओलंपिक मेडल के बारे में पता चला। वो एरिक को रेस में हराना चाहता था। अब एरिक को अच्छा खाना दिया जाने लगा, लेकिन वो ये खाना अपने साथियों में बांट देता था। यू और जाओ एरिक को खोजते हुए उस कैंप तक पहुंच गए। उन्होंने कैंप में सफाई की नौकरी कर ली ताकि एरिक की मदद कर सकें। एक दिन यू ने टावर के नीचे खाने से भरा बैग छुपाया। रात को एरिक ने छुपकर वो बैग उठाया। जब उसने अपने साथियों के सामने बैग खोला, तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखकर सब खुशी से नाचने लगे। आखिरकार एरिक और कमांडर की रेस का दिन आया। सब एरिक की जीत की दुआ करने लगे, लेकिन एरिक ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। रेस शुरू हुई। एरिक तेजी से भागा, लेकिन कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गया और कमांडर जीत गया। तभी एरिक के दोस्त डेविड ने चिल्लाकर कहा कि एरिक ने तो कुछ खाया ही नहीं था। यह सुनकर गार्ड्स गुस्से में एरिक को पीटने लगे। सच जानकर कमांडर को बहुत गुस्सा आया। उसने एरिक और डेविड को बुरी तरह पिटवाया और जमीन के नीचे छोटे बॉक्सेस में कैद कर दिया। एक रात यू कैंप में घुसकर एरिक के पास आया। वो खाना और पानी लाया था, लेकिन डेविड भी भूखा प्यासा था, तो एरिक ने सब कुछ उसके साथ शेयर कर लिया। यू ने एरिक को समझाया कि उसे यहाँ से भागना चाहिए, वरना जापानीज आर्मी उसे मार देगी। लेकिन एरिक अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता था। आप होते तो क्या करते? अपनी जान बचाते
या दूसरों के लिए रुकते। कुछ दिन बाद एरिक और डेविड की सजा खत्म हुई। उन्हें बॉक्सेस से निकालकर कैंप के रूम्स में भेजा गया, लेकिन अगले दिन से एरिक को बहुत सख्त मजदूरी का काम दे दिया गया। यू ने एरिक को बताया कि युद्ध में जापान की हार हो रही है, कैंप में आने वाले राशन को और कम कर दिया जाएगा। यू ने कुछ गार्ड से डील की थी, महीने में 2 बार वो तारों की बिजली बंद कर देंगे ताकि जाओ अंदर आकर सभी को खाना दे सके। उस रात जाओ सबसे नजर बचाकर कैंप में आया और सभी जरूरतमंद कैदियों को खाना दिया। लेकिन अगले दिन गार्ड्स ने डेविड को सिगरेट पीते पकड़ लिया। उसे बहुत दर्दनाक सजा मिली। डर के मारे डेविड ने जेल से भागने में यू की मदद मांगी। यू और जाओ ने डेविड को टॉयलेट की गंदगी ले जाने वाली गाड़ी में छुपाकर भगाने का प्लान बनाया। खुशकिस्मती से उनकी ट्रिक काम कर गई और डेविड गंदगी से भरे डब्बे में छुपकर कैंप से बाहर निकल गया। जब गार्ड्स को डेविड के भागने की खबर मिली तो वो गुस्से से तिलमिला उठे। कमांडर ने ह्यू नाम के कैदी को जमीन के नीचे बने बॉक्स में कैद कर दिया ताकि उसकी सजा देखकर बाकी कैदी सच बोलने लगें। कैंप में सबकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। एरिक की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसकी नाक से अक्सर खून बहने लगता। फिर एक दिन ह्यू को काफी समय बाद वापस रूम में भेजा गया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे न्यूमोनिया के इलाज की जरूरत थी। एरिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता चला कि कैदियों में एक डॉक्टर भी है। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर ह्यू की खूब देखभाल की, लेकिन उनके पास जरूरी मेडिसिन्स नहीं थी। एरिक किसी भी कीमत पर ह्यू की जान बचाना चाहता था। उसने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। वो कमांडर के पास पहुंचा और उसे रेस के लिए चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मैं जीत गया तो कैंप के बाहर से मेडिसिन्स मंगाने की इजाजत दी जाए। पहले तो कमांडर ने इनकार किया, लेकिन फिर सोचा कि ये तो कमजोर हो गया है, बड़ी आसानी से हार जाएगा। आखिरकार कमांडर रेस के लिए राजी हो गया। उसने एरिक को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। एरिक बिना समय गवाए पूरी जी जान से तैयारी में जुट गया। बाकी कैदियों ने समझाया कि कमजोरी में इतना काम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एरिक अपने इरादे पर पक्का था। आखिरकार रेस का दिन आया। कैदियों को रेस देखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो अपने रूम्स में एरिक की जीत की दुआएं करने लगे। रेस शुरू हुई। पहले एरिक धीरे दौड़ रहा था, लेकिन फिर उसने रफ्तार पकड़ी और कमांडर से आगे निकल गया। आखिरकार उसने जी जान लगाकर रेस जीत ली। अब शर्त के हिसाब से उसे बाहर से मेडिसिन्स मंगाने की इजाजत मिल गई। जाओ ढेर सारी मेडिसिन्स लेकर एरिक तक पहुंच गया। सभी कैदियों में खुशी की लहर थी, लेकिन तभी कमांडर कंट्रोल रूम में पहुंच गया। एक गार्ड को एहसास हो गया कि जब जाओ तारों के बीच से बाहर जा रहा होगा तो कमांडर तारों में बिजली छोड़ देगा। उस गार्ड ने तुरंत एरिक को खबर दी। सभी कैदी घबराकर तारों की ओर भागे, जहां से जाओ बाहर की ओर जा रहा था। उन्होंने चिल्लाकर जाओ को नीचे कूद जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि जाओ नीचे कूदता, कमांडर ने तारों में बिजली छोड़ दी। जाओ को इतना जबरदस्त झटका लगा कि वो नन्हा बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। एरिक और यू ने यह दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। फिर कमांडर ने बाहर आकर सबको चेतावनी दी कि जो भी उसके कानूनों के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, उसका यही हश्र होगा। कई दिन बीत गए। आखिरकार समय पर इलाज न मिलने की वजह से ह्यू की मौत हो गई। एरिक ने हिम्मत जुटाकर ये खबर ह्यू की प्रेग्नेंट वाइफ कैरोलाइन तक पहुंचाई। जब कैरोलाइन ने ह्यू की मौत के बारे में सुना तो वो सदमे में जमीन पर गिर गई। एरिक ने उसे जैसे तैसे हौसला दिया। क्रिसमस पर एरिक को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन उसने कमांडर से बात करके अपनी जगह कैरोलाइन को घर भेज दिया ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपने बच्चे को जन्म दे सके। आखिरकार एक दिन अचानक एरिक की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। कैंप के सभी कैदियों ने उसे पूरी इज्जत के साथ दफनाया और उसके किए हुए संघर्ष को सलाम किया। यू ने भी कैंप के बाहर से रोते हुए एरिक को श्रद्धांजलि दी। एरिक के मरने के 5 महीने बाद खबर आई कि जापान ने युद्ध में हार मान ली है। सभी आजाद हैं। जिस दिन का उन्हें सालों से इंतजार था, वो दिन आ गया। उस दिन सबने जश्न मनाया और अपने सबसे प्यारे साथी एरिक को याद किया। एरिक लिडेल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तो आपकी मौत के बाद भी आप अमर हो जाते हैं। वो ओलंपिक चैंपियन था, लेकिन उसकी असली जीत उसकी इंसानियत में थी। उसने दिखाया कि प्रेम, त्याग और विश्वास के आगे सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। आज के समय में जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, एरिक की कहानी हमें याद दिलाती है
कि जिंदगी का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी नहीं मरते। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।